बहुत ही बढ़िया स्पीच आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से आते हुए, लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस लेकिन पॉजिटिव टिल्ट और बहुत ही बैलेंस्ड, मैं ये कहूंगा ना, बाजार को डिसरप्ट किया। लेकिन हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये मनी मार्केट्स के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए और इकोनॉमी के लिए क्या मायने रखती है और डायरेक्शन क्या मिल सकता है। हमारे साथ युविका ऑलरेडी हैं, हमारे साथ साहिल भी बैठे हुए हैं, बट अब हमारे साथ कमलेश गांधी, शलभ सक्सेना, राज मेहता मार्केट्स पे, बलदेव प्रकाश जी भी जुड़ रहे हैं, जे&के बैंक के चेयरमैन, और वेंकट रमन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। इनफैक्ट बलदेव जी, आपसे शुरुआत करूंगा एज अ बैंकर, क्योंकि आप एक ऐसे बैंक के हेड हैं जहां पे एकदम एक जैसा लग रहा है कि पूरा स्टेट रीबिल्ड किया जा रहा है सरकार के फोकस से। और कहीं ना कहीं जो आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री में भी ये नजर आई बात कि जिस हिसाब से कंट्री को इस समय बिल्ड किया जा रहा है, पब्लिक कैपेक्स आ रहा है, रूरल में रिकवरी दिख रही है और गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स बूस्ट है। ग्रोथ ओरिएंटेड कमेंट्री कौन सी लगी आपको? इसमें कौन सी बातें खास आपके को नजर आई? हाँ, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करता हूँ, क्योंकि वो मेरा होम स्टेट पड़ेगा, तो इस बार जो इकोनॉमिक ग्रोथ जम्मू कश्मीर में बिकॉज ऑफ द टूरिज्म और इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हुआ है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। और इस बार जो टूरिस्ट हैं वो इवन ऑलरेडी जो विंटर सीजन के लिए भी उसमें बहुत इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल इकोनॉमी में काफी सुधार होने की उम्मीद है। और जो रेपो रेट आज आरबीआई ने इंक्रीज किया है 35 बेसिस पॉइंट, ये मोर और लेस एक्सपेक्टेड था और मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ था। तो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस रिटेन किया है रिजर्व बैंक ने। एंड मुझे लगता है कि लिक्विडिटी जिस हिसाब से बैंकों में है, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, तो इससे ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा जो स्टेट है या हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, दैट इज ड्रिवन बाय मेनली बाय द रूरल ग्रोथ। और इस बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है और हमें ऐसा उम्मीद है कि ये ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक इकोनॉमिस्ट व्यू भी ले लेते हैं। युविका, आपको कोई इन्फ्लेशन रिलेटेड कोई चिंताजनक कमेंट्री नजर आई इसमें? अजय, आरबीआई गवर्नर को सुनने के बाद आई थिंक 2 या 3 चीजें हैं जो मैंने कैच करी और मुझे लगता है कि मैं रीडर्स को बताना चाहूंगी डिटेल में। एक तो मुझे ऐसा लगा कि जो उन्होंने ग्रोथ का जो आंकड़ा था कम किया, उन्होंने 7% से 6.8 लाए, पर उस घटोतरी के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पिक्चर है उनके दिमाग में जहां तक ग्रोथ का सवाल है। ग्लोबल स्पिलओवर्स की बात करी, ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन की बात करी, बट कहीं ना कहीं उसको बैलेंस किया गवर्नर ने। बहुत सारे पॉजिटिव डोमेस्टिक फैक्टर्स, चाहे वो रूरल डिमांड थी, चाहे वो अर्बन कंजम्पशन थी, गवर्नमेंट साइकिल, केपेक्स साइकिल की सपोर्ट जीडीपी ग्रोथ को, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक पॉजिटिव पिक्चर या एक कहीं ना कहीं, हाँ, एक पॉजिटिव पिक्चर कहीं उन्होंने दर्जाई है ग्रोथ पे। जहां तक इन्फ्लेशन की बात करें, यस, कहीं ना कहीं वो एक जो उन्होंने वर्ड यूज किया कि हमारा एक अर्जुन फोकस अभी भी इन्फ्लेशन पे है, तो कहीं उनके दिमाग में अभी भी कंसर्न है और वो कंसर्न वैलिड भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन कई महीनों से उनका जो बैंड है 2 और 6% से ऊपर ही चलता जा रहा है। और अभी भी नवंबर का आंकड़ा जब हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन 70 या 80 बेसिस पॉइंट से कम हो सकती है, पर वो भी फिर भी इन्फ्लेशन 6% से ऊपर बना रहेगा। तो उनका जो कंसर्न है वो अभी भी है। पर आई थिंक एक इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि हमने अब घटोतरी देखी है। पहले हम 50 बेसिस पॉइंट्स की बात करते थे, आज सिर्फ 35 बेसिस पॉइंट्स हाइक आई है। और कहीं ना कहीं जो एमपीसी मेंबर्स हैं, उनके विचारों में, उनकी राय में एक अंतर दिख रहा है। जो ग्रेट डिसीजन है वो 5 आउट ऑफ 6 मेंबर्स का कंसेंसस है, और जो स्टैंड पे कंसेंसस था वो भी 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स की राय पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा है जो बदलती हुई दिख रही है एमपीसी में। और जैसे जैसे आई थिंक इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, नवंबर दिसंबर फेवरेबल नंबर्स होंगे, नेक्स्ट जो पॉलिसी राय बदलेगी वो ज्यादातर डेटा डिपेंडेंसी पे ही काम करती हुई दिखेगी।
राइट, एब्सोल्युटली युविका। हमारे साथ और भी मेहमान, पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है। शलभ सक्सेना भी है, एमडी एंड सीईओ स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के। मिस्टर शलभ, आपने कैसे एनालाइज किया इस पूरी कमेंट्री को, और फर्दर आप क्या प्राइस हाइक करेंगे, क्योंकि रेट हाइक्स करेंगे, क्योंकि क्लियरली गवर्नर साहब ने ये तो बोल दिया कि ग्रोथ तो रेजिलेंट है, लेकिन बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट ओवर, यानी अभी भी हमें तैयार रहना होगा। हालांकि ये वाला रेट हाइक बहुत हद तक बाजार में फैक्टर इन था। आप इसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या फर्दर आप पास करेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स टू द गवर्नर एंड ऑब्वियसली द इंस्टीट्यूशन। आई थिंक आरबीआई ने ये पूरा जो पीरियड है लास्ट 2 से 3 साल का, जहाँ पे वॉर था, पेंडेमिक था, इसको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पूरा जो सिनेरियो देखें, देयर आर मेनी थिंग्स दैट नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन और नोबडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग क्वार्टर्स। आज की तारीख में भी काफी हद तक अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट्स में, लेकिन फिर भी इफ आई वर टू समराइज, मैं कहूंगा कि ये कॉशियस येट अ टिल्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म है। पूरी स्पीच में हर जगह बहुत क्लैरिटी थी कि व्हाइल द मैक्रोस आर लुकिंग गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें कॉशियस होना है। वी शुड नॉट सेलिब्रेट बिफोर वी रियली कम आउट ऑफ इट। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक कुडोज टू द रेगुलेटर एंड द वे द एंटायर टाइम हैज बीन हैंडल्ड। कुछ पॉइंट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड हो, जहां तक का इंडिया का ताल्लुक है, डोमेस्टिक डिमांड हो, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हो, मॉनसून, सोइंग का जिक्र किया, खरीफ और रबी दोनों का। आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें आप अगर उसके आंकड़े देखें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बैंक क्रेडिट विच आई थिंक ही मेंशन्ड इन डबल डिजिट, आई थिंक दैट वाज द वर्ड ही यूज्ड। लास्ट जो आंकड़ा आया था कुछ 16-17% का ग्रोथ दिखा रहा था। ओवरऑल अगर हम देखें तो द कंट्री इज हेडेड फॉर सेफर टाइम्स। Assuming no new surprises, I think we should be out of it. जहां Review ले तक लेते हैं। आपके सवाल का आंसर है, ये जो हाइक था, ये दिस वाज ऑन एंटिसिपेटेड लाइंस। अभी फिलहाल वी आर जस्ट स्टेइंग पुट एंड वाचिंग द सिनेरियो। इमीडिएटली कोई हाइक या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई सिचुएशन अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दिस वाज ऑन एंटिसिपेटेड लाइंस। आप सभी, आपको और आपके व्यूअर्स को पता है कि हम स्पंदना स्फूर्ति, वी डील विद द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो कस्टमर्स होते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, 90% हमारा बिजनेस है रूरल इंडिया में। वहां पे हमने जो भी करना था हमने कर दिया है। अभी फिलहाल वील वेट एंड वॉच, बट वील होल्ड ऑन। साहब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और वाइडन करते हैं। हमारे साथ कमलेश गांधी भी हैं मैस फाइनेंशियल से, हमारे साथ और इकोनॉमिक वॉइसेस भी जुड़ रही हैं, और मैं सिन्हा मैडम के पास भी जाऊंगा। लेकिन मैस फाइनेंशियल से एक बार समझ लेते हैं कि ये बात तो सही है कि छोटा हाइक आया और शायद यहाँ से भी हाइक कैलिब्रेटेड होंगे जैसे गवर्नर साहब ने कहा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो ट्रैजेक्टरी है वो अभी भी ऊपर की तरफ बनी हुई है। मैस फाइनेंशियल्स में आप कितना पास ऑन कर रहे हैं, कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और दूसरा ये जानना चाहूंगा कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है, जो वहां पर डिमांड बढ़ते हुए दरों में किस तरह से, क्या रेजिलिएंट है डिमांड अभी भी लोन्स की? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले तो एक थोड़ा मैं पॉलिसी रेट पे बोलूं कि पॉलिसी रेट इज इन रिस्पॉन्स टू 3 थिंग्स, एक इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड द ग्लोबल पैरामीटर्स। तो ये गवर्नर साहब के मैसेज में भी हमने देखा कि ही ट्राइड टू बैलेंस बिटवीन ऑल दिस 3 थिंग्स। और हम ये डिस्कशन तो कर लेते हैं, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, एंड आई वुड एग्री विद द अर्लियर स्पीकर दैट इट्स एन फैंटास्टिक वर्क डन बाय द सेंट्रल बैंक। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल वी इंक्रीज द रेट, आपने अगर देखा होगा कि गवर्नर के स्पीच में उन्होंने साफ बोला था कि दे वांट द ट्रांसमिशन टू हैपन, क्योंकि जब भी पॉलिसी रेट बढ़ता है तब सेंट्रल बैंक का एक डायरेक्शन है कि पॉलिसी रेट के साथ साथ डिपॉजिट रेट भी बढ़े, और जब डिपॉजिट रेट बढ़ता है तो बैंक लेंडिंग रेट भी बढ़ाती है, और जब बैंक लेंडिंग रेट बढ़ाती है तो हमें भी ज्यादा रेट पे मिलता है। तो एक ये साइकिल है, मगर उसमें टाइम गैप रहता है। आज बढ़ा तो आज ही बढ़ा देंगे ऐसा नहीं है। इट वी विल वेट अकॉर्डिंग टू अवर बोरोइंग, के भी हमारे बोरोइंग में किस तरह से हमारा रेट बढ़ता है, और हम ट्राई करेंगे कि हम कितना एब्जॉर्ब करें।
क्योंकि हम भी एक मिडिल एमएसएमई फाइनेंसर्स हैं, तो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस करते हैं। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हाउ वी कैन एब्जॉर्ब टू द मैक्सिमम और आगे जाके पास ऑन करें। मगर एक बार रेट साइकिल जब बढ़ना चालू होता है तो एक तरीके से गाइडेंस भी यही रहता है कि ये ट्रांसमिशन हो, वेदर इट इज इन डिपॉजिट्स और इन लेंडिंग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बने रहे आप हमारे साथ सर। हमारे साथ रजनी सिन्हा भी हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कारज ग्रुप से। रजनी, मॉर्निंग। आपने इसे कैसे एनालाइज किया? क्योंकि हमने देखा कि जीडीपी फोरकास्ट आप देखिए पिछली एमपीसी में भी 7.2% से घटाकर 7% हुई और अब इसे घटाकर 6.8% कर दिया है। ये जो फोरकास्ट नीचे की तरफ रिड्यूस किया है, रिवाइज किया है, इसको आप कैसे देख रही है? ये मॉडरेट देख रही है स्टांस को या कंजर्वेटिव होकर ये स्टांस दिया गया है? मैं कहूंगी कि पॉलिसी पूरा ही काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। ये जो 35 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ है वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो ब्रॉडली अब एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन पीक हो गया है और आगे चलकर बेस इफेक्ट के कारण इन्फ्लेशन इससे नीचे होने वाला है। साथ साथ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी ईज हुआ है, वो भी एक कंफर्टिंग फैक्टर है। और तीसरा पॉइंट, ये भी एक्सपेक्टेशंस मार्केट में बिल्ड हो रहा है कुछ क्वार्टर्स में कि अब फेड भी स्लो हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है अपने रेट के कारण। एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई भी थोड़ा मॉडरेट करेगा अपने रेट हाइक में, जो कि आरबीआई ने किया है। पर साथ साथ इन्फ्लेशन में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि गवर्नर ने हाईलाइट किया है कि इन्फ्लेशन में कंसर्न्स अभी भी है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, हाउसहोल्ड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस अभी भी बहुत हाई है, अराउंड 10% लास्ट डेटा के हिसाब से। तो आरबीआई इसलिए इन्फ्लेशन पे अभी भी कॉशियस रहना चाहेगा। जब जैसा कि ग्रोथ का जो आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या इज इट कंसर्निंग, ग्रोथ लोअर हो रहा है, मैं कहूँगी वो भी थोड़ा एक्सपेक्टेड ही था, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह का डेटा आ रहा है ग्रोथ का, डोमेस्टिक डिमांड जो है वो फिर भी अच्छा रिकवरी दिखा रहा है, बट कंसर्न्स है एक्सटर्नल फ्रंट में। एक्सटर्नल डिमांड हम ऑलरेडी देख रहे हैं स्लो डाउन हो रहा है, और डोमेस्टिक डिमांड में भी अभी थोड़ा नेसेंट रिकवरी है, अभी जरूरत है थोड़ा सपोर्ट होने का, करने का, नहीं तो चांसेस है कि फॉल्टर हो सकता है ग्रोथ। सो मैं कहूंगी कि 6.8% ग्रोथ जो लोअर हुआ है वो एक्सपेक्टेड है। हम भी अराउंड 6.9%, केआरएच भी 6.9% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है FY23 के लिए। ग्रेट। मैं एक बार साहिल से जानना चाहूंगा। साहिल, जो आपने हाइपोथेसिस बना रखा था अपना ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का, इनफैक्ट मैं जानना चाहूंगा कि क्यों आपने वाली बात बोली थी कि इन्फ्लेशन की गिरावट बाजार अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आगे जाके एक्सेलरेट हो सकती है। उसमें आप आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री को कहाँ ऐड करेंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी 4% से ऊपर रह सकता है, उन्हें लग रहा है काफी कई महीनों तक। अजय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो मैंने पिकअप किए गवर्नर साहब की स्पीच से। सबसे पहला तो ये 4% इन्फ्लेशन का नंबर, अगर आप पिछली कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट सुनेंगे जब भी गवर्नर आए हैं, उन्होंने यूजुअली बात की है 6% की। मार्केट का फोकस रहा है कि अपर बाउंड के नजदीक हम कब आएंगे। ये पहली बार एक्सप्लिसिटली गवर्नर अभी 4% जो एक्चुअल ब्रैकेट है हमारी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, उसकी बात करके गए हैं। एक अच्छा रुझान है। दूसरा, मुझे लगता है कि आरबीआई अभी भी वेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन के नंबर जो है एक्चुअल नंबर नीचे आए। एनालिस्ट और मार्केट फोरकास्ट पे काम करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक को एक्चुअल डेटा भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप आंकड़े देखेंगे, कुछ आंकड़े आरबीआई गवर्नर ने बात की, उन्होंने बताया कि एफएक्स रिजर्व 561 बिलियन है। इसका मतलब जो अभी फ्राइडे को नंबर आया था, वहां से एफएक्स रिजर्व 11 बिलियन और बढ़ गए हैं। ये डेटा शायद अब फ्राइडे को रिलीज होगा। दूसरा नंबर उन्होंने बताया कि ईसीबी जो है 8 बिलियन से बढ़ गए हैं H1 FY23 में। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये एडअप नहीं होता जनरली अगर आप हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे। और जो टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप देखेंगे, जो उसमें लोन्स का नंबर है, मैं ये नंबर देख रहा था जब आरबीआई गवर्नर बात कर रहे थे, वही तकरीबन इस साल 35 से 40 बिलियन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आरबीआई की जो पॉलिसी थी आज की, इसका एक बहुत बड़ा फोकस था रुपी पे, एफएक्स मार्केट पे, क्योंकि आप देखेंगे जो फॉरवर्ड प्रीमियम है वो 300 बेसिस पॉइंट गिर गया है इस साल YTD। कल वो 1.6 रुपीज था, जो कि आई थिंक एक
5-7 ईयर लो पे है, इससे लो नंबर हमने देखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में नर्वसनेस थी पॉलिसी को लेके कि करेंसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, और ये पॉलिसी काफी हद तक, ये जो सब नंबर आरबीआई गवर्नर ने बताए, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे एफएक्स रिजर्व का नंबर हो, चाहे ईसीबी का नंबर हो, चाहे ट्रेड डेफिसिट के बारे में जो उन्होंने बताया, ये सब ये सब आंकड़े इसमें कंफर्ट देते हैं। और वो एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिस्क है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल स्लोडाउन जो इंडिया को इम्पैक्ट करता है, और हमारी ईजिंग साइकिल के लिए भी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के, प्लस अपना पॉलिसी स्टांस जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो सेम रखेंगे, दे आर नाउ वेटिंग। वो वेट करेंगे कि फेड क्या बोलता है अपनी स्टेटमेंट में 14 दिसंबर को, और शायद अगली स्टेटमेंट में या इन बिटवीन आरबीआई अपना स्टांस और क्लियर करेगा। और एक लास्ट सेंटेंस आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली बोला कि जो टाइटनिंग साइकिल है लगातार नहीं चल सकती, है ना, वो उन्होंने मेंशन किया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं एग्जिट रूट आरबीआई अपने लिए देख रहा है अगले 2 से 3 पॉलिसी में। वो अपना जो रेट हाइक साइकिल है उसको स्टॉप करने के लिए देखेगा। और आज के रेट हाइक के बाद हम लोग जुलाई 2019 के रेट पे पहुंच गए हैं रेपो में 6.25, विच इज अ 3 ईयर हाई। फॉरवर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 5% के आसपास है, तो हम 100 बेसिस पॉइंट रियल रेट पे हैं आज, इमर्जिंग मार्केट में हाईएस्ट है। मैं राज मेहता के पास जाना चाहूंगा बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से। राज, एक बहुत बुनियादी सवाल है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर को काबू में लाने के लिए एक माइल्ड स्लोडाउन इंजीनियर किया जा रहा है दुनिया भर में और यहां भी, कि अगर हम रेट बढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे तो शायद डिमांड कम हो। लेकिन भारतीय अगर कैटेगरीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की कैटेगरीज में देखें, मॉडरेट भले ही हुई हो लेकिन डिमांड ऑफ द क्लिफ तो नहीं आई। अगर मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल लूं, रियल एस्टेट के वॉल्यूम ग्रोथ हाईएस्ट लेवल्स में है इस समय, जबकि 200 बेसिस पॉइंट लगभग ब्याज दरें सिस्टम में बढ़ गई हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स भी बढ़े थे, तो डिमांड तो बहुत ज्यादा गिरी नहीं। तो अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बढ़ती चली जा रही है, उसका इक्विटी एज एन एसेट क्लास या शेयर मार्केट पे कोई एडवर्स इंपैक्ट आप देखते हैं अब तक? जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर बात करें तो लास्ट 2 साल में हमने देखा है कि ब्याज दर कम होने के वजह से वैल्यूएशंस जो थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। जैसे ही ब्याज दर बढ़ते हैं वैसे ही वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल होना चालू हो जाते हैं। जो पीई मल्टीपल्स है वो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। उसके साथ साथ जो अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के मामले में आरबीआई ने भी बोला कि कोई चिंता नहीं है, रिलेटिवली बाकी कंट्रीज के सामने हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। प्लस क्रेडिट ग्रोथ की बात की, एग्री आउटपुट की बात की, तो हर सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। बट उसके साथ साथ इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो लास्ट 1 ही महीना था जहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है, तो उसके साथ थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। आगे जाके भी शायद नेक्स्ट पॉलिसी में भी एक छोटा सा रेट हाइक आ सकता है, और उसके बाद हमें लगता है कि थोड़ा पॉज करेंगी आरबीआई, न्यू इनकमिंग डेटा जो है वो आगे देखेगी और फिर आगे के पॉलिसी एक्शंस लेंगे। ठीक है, फेयर पॉइंट। शलभ, आपके पास आऊंगा क्योंकि आप बॉटम ऑफ द पिरामिड के साथ काम करते हैं और वो हिस्सा जो के शेप रिकवरी की बात हम करते हैं काफी हिट था। वहां पे एक रिकवरी की बात की है गवर्नर साहब ने, फार्म एंड में 2 व्हीलर और फार्म इक्विपमेंट एक्टिविटी में बड़ी बढ़त हुई है। आगे आने वाले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में वहां से एक रिबाउंड देखते हैं आप? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अजय जी, और इसका वी गेट अर्ली इंडिकेशन एज टू वेदर द मार्केट इज गोइंग अप और नॉट। और जो खासकर कंज्यूमर सेंटिमेंट है, जैसा कि मैंने पहले कहा, 90% हमारा मार्केट है रूरल इंडिया, जो भारत है इंडिया का। वहां पर जब हम उन लोगों से, कस्टमर से बात करते हैं, जो 2 इंडिकेटर्स हैं, भले लैग इंडिकेटर्स हैं। एक है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, हर कस्टमर इज ऑप्टिमिस्टिक। जो कस्टमर्स जिनसे हमारा बहुत एवरेज 23 लाख कस्टमर्स हैं हमारे पास, बहुत छोटा लोन होता है हमारा 30,000 से 40,000 रुपए का, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाला समय बहुत बढ़िया है। तो ये फर्स्ट इंडिकेटर है डिमांड। जो दूसरा इंडिकेटर ऑफ एन इंप्रूविंग साइन विच गिव्स एन इंप्रूविंग साइन ऑफ द मार्केट इज द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। इवन जो कोविड के वक्त का जो पोर्टफोलियो है अजय जी, वो भी अब काफी हद तक इंप्रूव होके ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। सो नया पोर्टफोलियो तो अच्छा है ही है जो पोस्ट कोविड है, प्री कोविड भी बहुत अच्छे साइंस दिखा रहा है। सो क्लियरली फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू,
काफी अच्छा डिमांड, ऑप्टिमिज्म, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो रिजल्ट आने वाला है वो ऐसा लग रहा है कि अगले 3 से 4 क्वार्टर थिंग्स आर गोइंग बी फाइन। ये क्लियर साइंस हमारे को दिखाई दे रहे हैं। थिंग्स आर मूविंग फाइन। साहिल, आपको आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। यहां से 6 महीने आगे आपको पॉज में नजर आता है हमारी रेट हाइक की ट्रैजेक्टरी, या रेट कट की विंडो खास ओपन होती हुई चली आएगी? देखिए, रेट कट तक जाना अभी मुनासिब नहीं है। मुझे लगता है कि आरबीआई पहले रेट पॉज करेगा और फिर कुछ समय तक देखेगा कि कैसे साइकिल चलती है। ठीक, ग्रेट। तो ऐसे अगर एनालाइज करें ओवरऑल, यानी फिर से ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहा है, भले ही आप जीडीपी बजट नहीं, सॉरी ग्रोथ बजट में भी वक्त है और हमारे सारे पैनलिस्ट हमारे इनमें से कई जुड़ेंगे भी, लेकिन हाँ बैलेंस करने की कोशिश तो की है। लेकिन साहिल ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि रुपी को एड्रेस किया इस वाली पॉलिसी में, ग्रोथ की इनपुट्स दी हैं, मॉडरेट स्केलिंग बैक ग्रोथ का किया है, लेकिन बहुत बड़ा स्केल बैक नहीं किया, और 2 कंसेक्यूटिव स्केल बैक्स हैं, ये बात एकदम सही है। लेकिन काफी मुझे लगता है पॉजिटिव जो है वो आउटवे कर रहे हैं। इन्फ्लेशन की 4% प्लस रह सकता है कई महीनों तक। नेगेटिव्स थोड़े बहुत चिंता वाली बातें हैं, सब कुछ हंकी डोरी तो नहीं होता कभी भी, लेकिन फिर भी एक बैलेंस्ड पॉलिसी गवर्नर साहब ने हमेशा की तरह हमें पेश की। हम अपने सारे पैनलिस्ट को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। युविका, कमलेश, शलभ, राज, बलदेव जी एंड रजनी एंड साहिल, ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये हमारा स्पेशल कवरेज क्रेडिट पॉलिसी का यहीं समाप्त होता है। बाजार में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को आ रही है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एंड ऑफ द मार्केट इस समय डेज लो की तरफ आ गया है। जैसा कि हमने बताया था कि 600 से 700 के जोन में अनवाइंडिंग और प्रॉफिट बुकिंग की इच्छा है। मौका क्या है? बाजार कभी भी कोई भी मौका ले सकता है, लेकिन इस समय तो थोड़ी सी कमजोरी बाजार में दिख रही है। लेट्स सी कि रेस्ट ऑफ द डे किस तरह का पैन आउट होता है। ग्लोबल क्यूज कुछ खास तो नहीं है लास्ट 2-3 दिनों से। आप अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें और स्पेसिफिक एरियाज में काम करें। और प्रियंका और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।